नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 4 अप्रैल 2024 बिहार डीएलएड फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, काव्य में जहाँ किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। नेक्स्ट है आपका, काव्य में जहाँ अर्थ चमत्कार हो वहाँ अलंकार होता है, तो काव्य में जहाँ अर्थ चमत्कार हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। नेक्स्ट है आपका, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है, रस के कितने अंग या अवयव हैं? तो रस के 4 अवयव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं वह विभाव होता है, तो वह विभाव कौन सा होता है? उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रसराज की संज्ञा दी गई है, तो रसराज की संज्ञा जो है श्रृंगार रस को दी गई है। नेक्स्ट है आपका, छंद की परिभाषा है, तो छंद की परिभाषा क्या है? मात्रा, वर्ण, यति गति द्वारा नियंत्रित पद रचना। नेक्स्ट है, किस छंद में दोहा से बिल्कुल विपरीत मात्राएं होती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरठा छंद में। नेक्स्ट है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए किस छंद में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मालिनी। नेक्स्ट है आपका, अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित हैं? तो अपभ्रंश के जो है 3 भेद प्रचलित हैं। नेक्स्ट है, भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो भारत में बोलियों की संख्या 436 निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण। नेक्स्ट है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट है आपका, पावरोटी कैसा शब्द है? तो पावरोटी जो है संकर शब्द है। नेक्स्ट है आपका, मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मुगल जो है तुर्की भाषा का शब्द है। नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नारायण का संधि विच्छेद जो है वो होगा नारधन अयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में यड़ संधि है। अगला है आपका, किस समास में कारक चिन्ह कम से लेकर अधिकरण तक का लोप होता है? किस समास में कारक चिन्ह कम से लेकर अधिकरण तक का लोप होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका, मातृभाषा में कौन सा समास है? तो मातृभाषा में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आपका, केसरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो केसरी जो है सिंह का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है आपका, आहूत का विलोम शब्द पूछा गया है, तो आहूत का विलोम शब्द अनाहुत होगा। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द कहलाते हैं, तो कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है, आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला है आपका, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लिच्छवी। नेक्स्ट है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंचम। बोधगया में बोध वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। नेक्स्ट है आपका, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन जो है चीन देश की मुद्रा है। नेक्स्ट है आपका, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध जो है बैडमिंटन खेल से है।
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वृक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार में जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में जूट का उत्पादन पूर्णिया कटिहार में होता है। नेक्स्ट है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहाँ पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। नेक्स्ट है, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। नेक्स्ट है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। तो धर्मपाल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रत्येक किस दिन भारतीय भाषा मनाने का निर्देश दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार का उच्च आयुक्त का कार्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खनन एवं उत्खनन को। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है दिल्ली को वाराणसी से जोड़ती है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो संविधान द्वारा 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट है, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिबल की एसआई इकाई जो है पास्कल है। तो पास्कल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा धातु होती है। नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। तो ग्लाइकोजन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। तो पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रिन का बहुलक है। तो आइसोप्रिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से वो पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े की स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी का तेल। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर रखे हैं के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। आइए देख लेते हैं कैसे 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है 360, ठीक है, बटे के कितना थीटा -1, ठीक है, 360 अपान थीटा -1। तो यहाँ पर 360 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 60 डिग्री। तो क्या करेंगे 60 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद -1
यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 36 को कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, 6 6 के 36, तो 6 हो जाएगा, 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5। तो कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर रखे हैं कि बीच है वो, तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, आप ठीक है 5 प्रतिबिंब। नेक्स्ट है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस, तो मस्टर्ड गैस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सातवें ये थे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।